नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडियन और मैं हूं आपके साथ श्रुति। देश में भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी विकास यात्रा में बहरोड़ के जनप्रतिनिधि विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव विधानसभा में अपने क्षेत्र के समस्याओं को मुखरता से उठा रहे हैं और सरकार से ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च 2025 को समाप्त हो गया, लेकिन इस सत्र में बहरोड़ की जनता की समस्याओं और विकास की जरूरतों की गूंज पूरे विधानसभा में सुनाई दी। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोरदार तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बहरोड़ में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण से जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए कहा है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जल स्रोत दूषित हो रहा है और किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा दिलाने का कोई प्रावधान करेगी? कि श्री जी प्राइवेट लिमिटेड व श्रीनाथ कंपनी सोतानाला व श्रीनाथ कंपनी केसवाना से जो जहरीली गैस निकलती है, आसपास खड़ा नहीं हो सकता आदमी, निकलती है, दुर्गंध युक्त होती है, सांस लेना वहाँ मुश्किल होता है। तो इन फैक्ट्रियों से इतना बुरा हाल हुआ है कि हजारों बीघा जमीन फसल बर्बाद हो गई। अब तो किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। घीलोट से जो गैस निकली है, इसमें साहब कांग्रेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इतना नुकसान दे रही है। बहुत लंबे समय चल रहा है। सरकार क्या उन किसानों की रक्षा करेगी, उनका मुआवजा देने का कोई प्रावधान करेगी, या आगे से ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या उपाय उठाए जा रहे हैं? डॉक्टर जसवंत सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए गए इस सवाल पर वन मंत्री ने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस कांग्रेट एग्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का उल्लेख किया है, वो घीलोट नीमराना में स्थित है और यह इकाई कीटनाशक का निर्माण करती है। इस कंपनी का 20/1/2025 को निरीक्षण किया गया था एवं पाई गई कमियों के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 7 दिन का फाइनल नोटिस दिया जा चुका है। प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मैं सदन के माध्यम से कृषि अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहा हूं कि वो उस जगह जाकर के, क्योंकि जो मुझे जानकारी आई है कि वहां पे इस गैस का रिसाव के कारण 700 मीटर की परिधि में फसल का नुकसान हुआ है, तो वहां पे मिट्टी का सैंपल भी लेंगे, फसल के खराबे का भी सैंपल लेंगे और प्रयास करेंगे कि विभाग द्वारा उनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने बहरोड़ के स्थानीय युवाओं को जापानी और विदेशी कंपनियों में रोजगार दिलवाने की मांग की है। आइए जानते हैं कि इस पर उन्होंने क्या कहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोटपुतली बहरोड़ के अंदर जापानी जोन या कोरिया जोन के लिए कोई उस और भी दूसरा स्थान तलाश कर रहे हैं क्या? अगर आप नया स्थान तलाश करते हैं तो कहाँ कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, जापानी जोन और कोरिया जोन, इन कंपनियों में क्या कोई ऐसा प्रावधान निकाल रहे हैं, कोई इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि जो स्थानीय रोजगारों को रोजगार मिल सके? क्योंकि अभी तक स्थानीय रोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आपसे मेरा आग्रह, आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं? विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधानसभा में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण कार्य संचालित करने की भी मांग की है। आइए इस वीडियो से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब ये क्वेश्चन तैयार किया गया, उस वक्त जमीन नहीं थी, अब नगर परिषद ने जमीन ले ली, तो ऐसे के अंदर अब जमीन नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं रही। तो जमीन तो मिल गई, आधुनिक जगह पे मिल गई। तो और अगर मैं आपके सामने सदन में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि विभाग को, मेरे यहाँ बहुत उद्योग है, आपकी कृपा से सबको ऊपर अच्छा असर है। CRS में जितना पैसा और चाहिएगा
वो भी मैं इनका सहयोग करने को तैयार हूँ। बस मेरा तो इतना सा क्वेश्चन है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी को और आपको भी, कि मेरे यहाँ बस स्टैंड बहुत लंबे समय से मांग थी, उसकी मंजूर कर दिया। अब इतना सा समय बता दें कि ये चीज़ें ज़मीन का और पैसों का वो इंतजाम करना तो मेरा काम है, ये उसको कब तक संचालित कर दें। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह द्वारा पूछे गए सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, आइए इसे भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि RSRTC के पास कोई जमीन नहीं थी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने नगरपालिका से कह के और आपने जमीन हमें दी है, लेकिन उस जमीन में भी हमारे को पूरी जमीन मिल नहीं पाई। उसमें कुछ जमीन पे मकान बने हुए हैं और एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में हमारे पास 0.46 हेक्टेयर जमीन का हमें कब्जा नहीं मिल पाया। उक्त भूमि बस स्टैंड निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, अतः कंसल्टेंट आवंटित भूमि की फिजिबिलिटी जांच करेगा। एक्चुअल में वहाँ पे पहले भी ऑब्जेक्शन इनके वहाँ के लोगों ने किया, वो फिजिबल भी नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा है। इसलिए उसमें हमने एक कंसल्टेंट आवंटित की फिजिबिलिटी जांच करेगी। उसके लिए हमने कंसल्टेंट नियुक्त हेतु बजट प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि के उपयुक्तता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बस स्टैंड निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। 2024 और 25 बजट में सरकार द्वारा बेरोड बस स्टैंड को विकसित करने हेतु घोषणा की गई थी। RSRTC के बस स्टैंड हेतु कोई उपलब्ध जमीन नहीं मिली, इसलिए वो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छा आपका बस स्टैंड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाए कंसल्टेंसी की फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैंड बजट घोषणा में किया गया बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे। बेरोजगार युवाओं, संविदा कर्मचारियों के लिए डॉक्टर साहब ने विधानसभा में स्थायीकरण, आयु सीमा में छूट और वेतन सुधार की पुरजोर वकालत की। संविदा कर्मचारियों के वेतन में सुधार और स्थायीकरण को लेकर विधानसभा में डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। जिन संविदा कर्मियों को जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, असिस्टेंट है, रिहेबिलिटेशन वर्कर है के पदों पर नियुक्ति दी गई, इनकी योग्यता व कार्य समान है, फिर भी रिहेबिलिटेशन वर्कर का वेतन, फिजियोथेरेपिस्ट का वेतन कम क्यों है? क्या इनको समान वेतन देने के लिए सरकार की कोई योजना है? और जिन संविदा कर्मियों की नियुक्ति लगभग 15 वर्ष हो गए और उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनकी एज के बारे में क्या सरकार ने कुछ सोच रखा है कि उनको अगर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब आप परमानेंट करेंगे तब, या उनके लिए कोई मापदंड बनाया हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इन्होंने 9 साल का कर रखा था सबको, तो ये अभी तक उनको रेगुलाइज कर नहीं पाए। पर जिनको 15 साल होगी करते हुए, उनकी एज तो ओवर एज हो जाएंगे वो, तो उनके बारे में प्रावधान है, उनकी तो कोई गलती है नहीं, रेगुलाइज तो सरकार को ही करने हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान है उनकी 15 साल के हो गए तो उनको एज में कोई रिलैक्सेशन देंगे कि नहीं देंगे? बहरोड में जिला सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग को भी विधायक ने विधानसभा में रखा। उन्होंने कहा, जनता को न्याय पाने के लिए दूर नहीं जाना चाहिए। बहरोड में जिला सत्र न्यायालय की स्थापना से काफी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, पहले तो मुझे आपका संरक्षण भी चाहिए। पूछिए। पिछली सरकार ने ऐसे कर्म किए हैं कि जिले खोल दिए। कई जिले के 2 नाम होते हैं क्या? कि 2, फिर कौन से को आप हेडक्वार्टर मानते हो? तो मन चाहे फैसले कर दिए जो उनके अनुसार हुए उन्होंने। जरूरत ही नहीं थी, एक जिला बनाते, दूसरे तहसील को जोड़ देते उसमें। ये हमेशा के लिए लोगों के बीच में आपसी वो करने के लिए हो किया। अब बहरोड में 2 तो ADJ कोर्ट हैं, 1 MGM कोर्ट है, 4 ACJM कोर्ट है, और नीमराना में 1 MGM कोर्ट है जो बहरोड ADJ कोर्ट के अधीन ही है। 3 तहसील व 1 उप तहसील कार्यालय स्थापित है, व 2 उपखंड कार्यालय बहरोड और नीमराना में स्थापित है। इसलिए बहरोड अपने आप में हर उसके अंदर परिपूर्ण था न्यायालय के लिए।
इसी के साथ में जो है क्योंकि एक ही जवाब देंगे, इसके साथ यहाँ मिनी सचिवालय पूर्णतः विकसित है। इसी के साथ उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के लिए भी जमीन आवंटित हो चुकी है। बहरोड में जिला एवं सेशन न्यायालय खोलने के लिए सभी मापदंड पूरा करता है। यहाँ पर जमीन व भवन की उपलब्धता है, जिस कोटली बहरोड को 2 तहसीलों के नाम से बनाया गया है। तो बहरोड भी अपने आप में जिला मुख्यालय हुआ। तो क्या सरकार बहरोड में जिला सेशन न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? पिछली सरकार और उसके एमएलए ने जो कुकर्म किए हैं उसको जनता क्यों भुगते? तो मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार पुनर्विचार करें, गंभीरता से इस चीज को देखें, जवाब और जनता के साथ न्याय करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। जवाब आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात काफी हद तक सही है। किसी भी माननीय सदस्य के लिए उसका विधानसभा क्षेत्र सभी एक समान होता है। उसके लिए कोई बहरोड हो या और कोई हो, फर्क नहीं होता है। उनके लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र और फिर विधायक के नाते सभी क्षेत्र उनके लिए एक समान होता है। जैसा माननीय विधायक ने बताया, बहरोड और निमराना में मुकदमेबाजी भी ठीक है, कॉमर्शियल है, उद्योगों के क्षेत्र है। मेरा भी मानना है कि ये जयपुर दिल्ली मेन रोड पर भी है। माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि मिनी सचिवालय की आवश्यकता भी है, तहसील है, मापदंड भी पूरे करते हैं, जमीन है, भवन है। तो ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का दर्द सही है और उनकी बात अपनी जनता के हित के लिए। ऐसी स्थिति में सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार करेगी कि बहरोड में भी किस तरह से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाकर उनसे सहमति लेकर के नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बहरोड में भी जिला एवं सत्र न्यायालय खोला जावे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि ये सरकार गंभीरता से इस विषय पर पूरा प्रयास करेगी और आपकी जनता को राहत देगी। बहरोड में सड़क निर्माण, बेजुबान जानवरों के लिए स्वास्थ्य केंद्र और युवाओं के लिए कॉलेज खुलवाने जैसे कई विकास की योजनाएं तेजी से चल रही है। विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के साथ साथ उनकी उम्मीदों को साकार करने और बहरोड को प्रदेश के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। तभी तो आज कहना पड़ रहा है कि बहरोड का निरंतर हो रहा है विकास कार्य बोल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने विधानसभा में कई और मुद्दे उठाए, जिनमें शामिल हैं बहरोड मिडवे को पुनः प्रारंभ करने की मांग, खेल कूद प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, गौशालाओं में अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समस्याएं, मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव, जल आपूर्ति के लिए बोरवेल कार्य, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थिति, पशु आहार और ऑयल मिल उत्पादों की गुणवत्ता जांच। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जिन पर विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विधानसभा में आवाज उठाई है। बहरोड में विकास तेजी से हो रहा है और एक जल्द ही नया बहरोड देखने को मिलेगा, जैसा कि वहां की जनता ने बीजेपी को वोट देकर सोचा था। ऐसे ही महत्वपूर्ण विकास के मुद्दों को विधायक जी ने विधानसभा में उठाया है। इस प्रकार की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर इंडियन के साथ। नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।